चैप्टर नंबर 14 हमारा चला था ई कॉमर्स एंड साइबर सिक्योरिटी और इसमें हम देखने वाले हैं आज का जो टॉपिक होने वाला है साइबर अपराधों से रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं या फिर हम प्रोटेक्शन फ्रॉम साइबर क्राइम। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे पॉइंट्स आपको बताए गए हैं जो पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है और इन पॉइंट्स को अगर आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हैं तो आप साइबर अपराध से बच सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है या आपके दैनिक जीवन में भी उपयोगी होंगे और उसके साथ साथ इस कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे पॉइंट बताया गया है, पॉइंट वाइज आपको सब चीज़ें बताई गई हैं। सतर्कता और जागरूकता। ठीक है, सबसे पहले आपको साइबर अपराधों के बारे में जागरूक होना चाहिए। नवीनतम तकनीकी ट्रेंड्स और साइबर अपराध के बारे में अत्यधिक जानकारी रहना, जागरूक बनाए रखना चाहिए खुद को। ठीक है, तो देखिए साइबर क्राइम से बचने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम होता क्या है। ठीक है, या फिर आपको लेटेस्ट में इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि इस समय जो हमारा लेटेस्ट टाइम है, करंट टाइम है, उसमें साइबर क्राइम किस प्रकार किया जा रहा है। ठीक है, एक बहुत ही जो इस टाइम पे वायरल और ट्रेंडिंग एग्जाम्पल है वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आई जो हमारा एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका उपयोग करके बहुत से लोग इसका यूज़ जो है वो अच्छे कामों में कर रहे हैं, यूज़फुल काम में कर रहे हैं, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। ठीक है, बट बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इसका यूज़ गलत दिशा में कर रहे हैं। तो एआई जो है वो जितना सभी के लिए आसान है, अच्छा है, उतना ही ज़्यादा ये जो है हार्मफुल भी हो सकता है। ठीक है, अगर उसको गलत तरीके से यूज़ किया जाएगा। सेकेंड है हमारा सुरक्षा उपकरण का उपयोग। तो अपने सिस्टम, स्मार्टफोन, अन्य डिवाइस के लिए एंटीवायरस फायरवॉल का उपयोग करें। इससे आपकी डिवाइस की सुरक्षा मजबूत होगी और बाहरी पहुंच से आपकी जो भी जानकारी रहेगी वो सुरक्षित रहेगी। ठीक है, तो आप अगर लैपटॉप, कंप्यूटर यूज़ करते हो या फिर स्मार्टफोन यूज़ करते हो या फिर कोई और भी डिवाइस जैसे टैबलेट यूज़ करते हो तो आप उसमें क्या कर सकते हो, उसमें आप एंटीवायरस जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत सारे प्रीमियम एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर हैं जो आपको पेड मिलते हैं, उसके कुछ आपको चार्जेस पे करने होते हैं, मंथली या फिर ईयरली पैक होता है, उसको आप बाई कर सकते हैं। और वो जो एंटीवायरसेस होते हैं वो आपके कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में जो बाहरी अनवांटेड चीज़ होती है, अनवांटेड चीज़ मतलब जो आपके लिए उपयोगी नहीं है, हार्मफुल है। ठीक है, उन चीज़ों को क्या करेगी एंटीवायरस, आने नहीं देगी आपके डिवाइस के अंदर, और अगर आ भी जाता है तो उसको वो डिलीट कर देगी, ब्लॉक कर देगी। ठीक है, या फिर आप किसी ऐसे वेबसाइट को ओपन करते हो जिस वेबसाइट में पूरा स्पैम रहता है, जिस वेबसाइट में हार्मफुल चीज़ें रहती हैं, उस वेबसाइट को एंटीवायरस ओपन होने से ही रोक देगा। तो यह आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। थर्ड, यहाँ पे शक्तिशाली पासवर्ड। तो मजबूत और अलग अलग पासवर्ड का उपयोग करें अपने खातों के लिए और मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें जो आसानी से गुणवत्तापूर्ण हो। पासवर्ड में अक्षर, अंक, विशेष चिन्हों का उपयोग करें और किसी भी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग न करें जो आपके बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, शक्तिशाली पासवर्ड। ठीक है, आपको एक बहुत ही अच्छा तरीके से पासवर्ड, अपने किसी भी ऐप का पासवर्ड अगर आप रखते हो, किसी भी अकाउंट का पासवर्ड रखते हो, किसी भी आप अपने पिन का पासवर्ड बनाते हो या फिर किसी भी प्रकार के अपने सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड आप जब सेट करते हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात कि ऐसा आपको पासवर्ड बनाना है जो पासवर्ड बहुत इजी ना हो, या फिर बहुत से ऐसे लोग होते हैं अपना केवल नाम लिख देते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 1 से लेकर के 9 तक की जो नंबर्स है वो लिख देते हैं पासवर्ड में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे इजी पासवर्ड को आपको लिखना ही नहीं है जो अदर पर्सन बहुत ही इजी वे में पता कर सकें या फिर वो उस पासवर्ड को आसानी से गेस कर लें। आपको ऐसा पासवर्ड बनाना है जिसमें पहली बात अक्षर हो, नंबर भी हो और उसके साथ साथ स्पेशल जो सिंबल होते हैं जैसे @ हो गया, हैशटैग हो गया, और भी बहुत सारे हैं, इनका आप यूज़ करिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से एक ऐसा पासवर्ड बनाइए जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। पावरफुल का मतलब ये नहीं कि उसमें आपको जा कर के फाइट करना है, ऐसा आपको पासवर्ड बनाना है जो कोई गेस ना कर सके, जिसका कोई जो किसी अन्य पर्सन के द्वारा अनुमान न लगाया जा सके, जो आपके नाम से अलग हो या फिर आपके जो भी दैनिक जीवन में आप उसका यूज़ ना करते हो। ठीक है, और इन जानकारी को या फिर अपने पासवर्ड को किसी भी पर्सन के साथ शेयर ना करें। अगर आप शेयर करोगे तो फिर आपका जो अकाउंट है वो प्रोटेक्ट रहेगा ही नहीं
और उसके बाद तो आप जानते हैं उसके साथ कुछ भी हो सकता है। फोर्थ नंबर हमारा यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट डेटा बैकअप। तो नियमित रूप से अपने डेटा का बैकअप लेना चाहिए, इससे आपका जो डेटा है खोने के मामले में आपको चिंता नहीं करनी होगी और आप उसे आसानी से पुनर्प्राप्त कर सकेंगे। अपने डेटा को अलग अलग स्थानों पर संग्रहित करें, जैसे कि क्लाउड संग्रहण सेवाओं का उपयोग करें। तो बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट है डेटा का बैकअप करना। और डेटा का बैकअप करना एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा, तो मे भी आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो डेटा का बैकअप में जैसे बात की जाए, फिर आप ये व्हाट्सएप ऐप आप सभी यूज़ करते होंगे फॉर चैट या फिर अन्य पर्पज़ के लिए। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको डेटा बैकअप का या फिर चैट बैकअप का या फिर मीडिया बैकअप का समथिंग एक आपको ऑप्शन देखने को मिलता होगा। उस ऑप्शन में क्या होता है कि आप अपना जीमेल अकाउंट को लॉगिन करते हो वहाँ पे, और उसके बाद आपसे पूछता है कि आपको एक हफ्ते में बैकअप करना है, एक महीने में बैकअप करना है, डेली बैकअप करना है। तो आप उस पर जब सेलेक्ट कर देते हो तो उसका जो आपका डेटा रहता है, डेटा मतलब जो भी चैट रहती है या फिर कोई भी मीडिया आपके पास आता है, फोटो वीडियो ये सब, वो सब बैकअप हो जाता है। बैकअप मतलब अगर आप किसी अन्य भी डिवाइस में अपने व्हाट्सएप को इंस्टॉल करोगे तो वो क्या करेगा, आपका जो पुराना चैट है, पुरानी जो भी बातचीत है, पुरानी जो भी मीडिया शेयर की गई हैं, उस डिवाइस में आसानी से वो बैकअप कर लोगे डेटा को, उस डिवाइस में आसानी से वो आ जाएगा। ठीक है, रीस्टोर कर लोगे। पहले बैकअप करोगे, फिर उसके बाद उस डेटा बैकअप को आप रिस्टोर करके अपने डिवाइस में फिर से उसको एक्सेस कर लोगे। ठीक है, तो आपका जो डेटा है, आपका जो चैट है वो डिलीट नहीं होगा, फिर से आपके पास आसानी से आ जाएगा और किसी भी प्रकार की आपकी हानि नहीं होगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, आप ज़रूर से डेटा बैकअप का यूज़ करना सभी लोग स्टार्ट कर लीजिए। फिफ्थ नंबर है साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण। ठीक है, तो बेसिकली साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको। आपने जागरूकता को बढ़ाने के लिए, साइबर सुरक्षा को समझने के लिए साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करें। इससे आप साइबर अपराधों के लिए सतर्क और पूर्व संज्ञानी बनेंगे और अपनी ओर से अपने संगठन की सुरक्षा मजबूत बनाए रख सकेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको साइबर क्राइम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज है तभी आप उस चीज़ के बारे में आप अपने आपको खुद उसको उससे प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो अगर आपको पता रहेगा कि साइबर क्राइम किस प्रकार हो सकता है, तभी आप अपने जो भी अकाउंट्स हैं, अपनी जो भी सोशल मीडियाज हैं, अपने जो भी आपको प्रोटेक्ट करना है आप उससे कर पाओगे, प्रोटेक्ट साइबर क्राइम से। तो ये थे कुछ पॉइंट्स आपके लिए साइबर अपराध को रोकथाम के लिए, कौन कौन से वो जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो आपको बताया गया है। तो आई होप आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।